Namaskar everyone, this is Rishen Singh and I have secured All India rank 113 in this year's UPSC Civil Services examinations. So firstly I would want to give a bit of introduction about myself. This was my third attempt and first mains and first interview. In my very initial attempt I opted mathematics as an optional subject, but in the next two I switched it to geography. Since 2021 itself, when I started preparing for the UPSC examinations, I am constantly watching Shubham sir's Hindu newspaper analysis after reading my own newspaper. So it helped me a lot in gaining very much insights into something that I missed, and also some new things that are there from various other sources such as PIB and different newspaper also like Indian Express, and also certain important websites that he used to read. So I would hardly like to thank him for his contribution towards my success. But this video is about what should be the adequate strategy that one should adopt, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 12-13 दिन बचे हुए हैं उसके, एंड इट इज़ वेरी क्लोज. तो आर फोकस टुडे विल बी कि हम कैसे इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का सोचें. सो देर आर फ्यू बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू नो. सबसे पहला कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब 12-13 दिन बचे हैं, हमें कुछ भी ऐसा नया नहीं उठाना है जिससे हम खुद कंफ्यूज हो जाएं. तो फोकस हमको ये करना है कि जो भी स्टैटिक पोर्शन है, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी, पॉलिटी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक छोटा सा पार्ट है लक्ष्मीकांत में. तो वी नीड टू इंश्योर कि ये फैक्चुअल चीज़ें जो हैं ये हम अच्छे से बार बार पढ़ें और इनको गलत ना करके आएँ अगर वो पूछा जाए तो. सेकेंड थिंग इज़ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट आर देयर. जैसे इकोनॉमी में देर आर न्यूमरस कंसेप्चुअल थिंग्स, जैसे कि बॉन्ड यील्ड हो गया, इन्फ्लेशन के रिलेटेड कंसेप्ट्स हो गए. तो दीज आर द थिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड ऑफ अस कि हम ये गलत ना करें, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट नो वन इज डूइंग रॉन्ग, एंड दीज आर द थिंग्स विच विल डिसाइड द कट ऑफ, नॉट द थिंग्स विच आर वेरी मच niche and which are not there in particular generic knowledge of everybody. तो दिस शुड बी आर स्ट्रैटेजी कि हम स्टैटिक को एटलीस्ट ट्वाइस रिवाइज कर लें अगले 12-13 दिन में. सेकेंड थिंग इज़ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. हमें ये इंश्योर करना है कि उन पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर्स में से ऐसी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं दैट आर रिपीटेड. देर आर पर्टिकुलर थीम्स इवन इन पॉलिटी विच आर रिपीटेड. सो वी नीड टू इंश्योर हम उन पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ों को अपने माइंड में बैठा लें. और ये कैसे होगा कि rather than picking up new tests, we pick up these PYQs and solve them and try to analyze them. Okay, so PYQs are the gold mines right now, and preferably आप पिछले 5 साल का करिए अच्छे से. अगर आपके पास टाइम है, आपने स्टैटिक अच्छे से रिवाइज कर लिया है, तो आप ये करें कि आप पिछले 10 साल का भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में. एंड आई वुड से कि आप पिछले 5 साल पे ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. सो दिस वॉज PYQ. एंड थर्ड इज़ टेस्ट्स. सी लाइक आई सेड कि आपको नए टेस्ट्स नहीं देना है, बट आपको ये इंश्योर करना है कि अभी तक पिछले 4-5 मंथ्स में आपकी स्पेसिफाइड प्रीलिम्स प्रिपरेशन में जितने भी टेस्ट्स आपने दिए, आपको ये इंश्योर करना है कि आप उनमें से कोई भी गलती ना करें. शायद आपने नोट्स भी बनाए होंगे उन पर्टिकुलर टेस्ट्स के, तो आई वुड से कि जहाँ पर उन टेस्ट्स में आपने गलती की है उसको इंश्योर करें कि वो आप रिवाइज करें. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ करंट अफेयर्स. पीपल दे आर लिटरली वेरी मच आई वुड से परेशान हो जाते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे रिवाइज करें, बिकॉज लेट मी टेल यू कि देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि मिस होनी ही हैं. आप उसको कुछ भी कर लीजिए. करंट अफेयर्स में ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप मिस ही कर दोगे. देर इज़ नो पॉइंट ऑफ रनिंग बिहाइंड दीज पर्टिकुलर थिंग्स ब्लाइंडली. तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए ये किया था कि पहले तो मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, एंड आफ्टर दैट आई यूज टू वॉच शुभम सर्स न्यूज़पेपर एनालिसिस, और उसके बाद मैं खुद के एक नोट्स बना लेता था. 1 पेजर 2 पेजर नोट्स मेरे बन गए थे. एक छोटी सी डायरी थी एंड एवरी पर्टिकुलर डे वॉज रिकॉर्डेड देयर कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट्स हैं, और सेपरेटली मैं मेंस के लिए अलग कर देता था. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मैं ये करता था कि वो जो प्रीलिम्स के पॉइंट्स मैंने उस डायरी में बना के रखे हैं वो मेरी मंथली मैगजीन हो जाती थी खुद की, एंड आई यूज टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स बिफोर गोइंग इट. तो इससे ये इंश्योर होता था कि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उससे मैंने कोई गलती नहीं की. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें मार्क्स कहाँ लाने हैं उससे ज़्यादा हमें ये फोकस करना है कि हमें मार्क्स कहाँ कटवाने नहीं है अपना. ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो
मतलब इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड दोज नोट्स, आई वुड से कि आप PT 365 वगैरह कुछ कर लीजिए rather than doing nothing. It is always better to do something. तो आप वो कर सकते हैं एंड उससे आपका थोड़ा सा जेनरिक रिवीजन हो जाएगा. एंड लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली कि करंट अफेयर्स इज नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग टू ड्रॉप यू इन दैट पर्टिकुलर फाइनल लिस्ट. आपको प्रीलिम्स की जो सेलेक्टेड लिस्ट की कैंडिडेट्स की सेलेक्टेड लिस्ट होगी तो उसमें आपको ये करंट अफेयर्स नहीं पहुंचाएगा. इट इज़ अ स्टैटिक पोर्शन विच इज़ नॉन नेगोशिएबल. सो आई वुड ऑल्सो हाईली रिपीट दिस एंड ऑल्सो रिकमेंड यू ऑल कि स्टैटिक पोर्शन को जितना भी हो सके, जितनी भी ज़्यादा बार हो सके उतनी बार रिवाइज़ करिए. करंट अफेयर्स को हाँ थोड़ा सा आप रिवाइज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ समथिंग दैट यू कैन मिस. मतलब आप उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको. सो मतलब अब टू सम अप मुझे आपसे बस यही कहना है कि आप सबसे पहले आप स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से करें, फिर PYQs पे फोकस करें, ना कि न्यू टेस्ट्स, because these are the last 10-12 days and these are the final push that you can give to your success. Okay, third thing is the tests in the past that you have done. आप अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करें और उनकी जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, जो भी ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको नहीं आते थे, जो गलत किए थे आपने, उनको आप अच्छे से रिवाइज करें ताकि दोबारा गलती ना हो उनमें से. एंड लास्ट, करंट अफेयर्स के लिए आप या तो सेल्फ मेड नोट्स रेफर कर सकते हैं या फिर आप किसी भी कोचिंग की जो मैगजीन्स होती हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मंथली मैगजीन करना इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. आप PT 365 वगैरह कर सकते हो, बट प्लीज़ इंश्योर करिए कि उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है. टाइम आपको फोकस ये करना है कि स्टैटिक पोर्शन पे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टाइम दीजिए. एंड लास्ट में आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि सी पीपल से कि UPSC इज़ अ मैराथन एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट. इट इज़ अ मैराथन. एंड अगर किसी ने यहाँ पर मैराथन देखी होगी तो आपने फोकस ये किया होगा कि व्हेन द लास्ट लैप कम्स, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एवरी पर्टिकुलर प्लेयर, एवरी पर्टिकुलर एथलीट दैट इज देयर, ही गिव्स हिज एक्स्ट्रा इन दैट पर्टिकुलर टाइम. एंड दिस इज दैट एग्जैक्ट मोमेंट. प्रीलिम से 10-15 दिन बचे हुए हैं एंड दिस इज द लास्ट लैप जो आपको नेक्स्ट राउंड में लेके जाएगा. सो ट्राई टू गिव एज मच टाइम एज पॉसिबल एंड इंश्योर ये करें कि रिग्रेट ना हो किसी भी चीज़ का. ओके, so and apart from that, one final thing that I would also like to ask you all to practice is कि have confidence in yourself. कि आप जब उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम रूम में अंदर घुसें, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि you are there to solve this paper. कोई भी डिफ़िकल्टी should not be your cause of concern. Okay, so confidence is very important. That will decide whether you are in the next list or not, in the PDF or not. Okay. So try to have confidence and believe in yourself.